हेलो गाइस, वेलकम। आज हम लोग जो है लेनार्ड विचार्ड पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। मैंने इनसे पहले वाली वीडियोस में आपको रिटार्डेड पोटेंशियल के बारे में पढ़ाया है। एक बार आप वो वीडियो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए, लेनार्ड विचार्ड पोटेंशियल्स क्या होती हैं। ये ऐसी क्लासिकल इक्वेशन होती हैं जो स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल के टर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट दिखाती हैं। किसका? जब कोई चार्ज क्या कर रहा है, पॉइंट चार्ज क्या कर रहा है, कहीं पे मूव कर रहा है, यानी कि मूविंग पॉइंट चार्ज की वजह से जो भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होगा उसे वेक्टर और स्केलर पोटेंशियल के टर्म में दिखाने में क्या करती हैं, हमें दिखाती हैं। अब क्या है, मैंने क्या करा, इसका डेरिवेशन देखिए। हमने क्या करा कि एक वॉल्यूम चार्ज माना है जो कि क्या कर रहा है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब वो वॉल्यूम चार्ज क्या है, छोटे छोटे दूसरे चार्जों से भी मिलकर बना हुआ है, तो वो सब क्या कर रहे हैं, वी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। यहाँ देखिए ए टू बी क्या है, कोई एक पाथ है जिसपे कोई क्यू चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। एक पॉइंट माना हमने यहाँ पे सोर्स पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट आर डैश टी डैश हो गए। इसी के रिस्पेक्ट में एक मैंने यहाँ पे फील्ड पॉइंट मान लिया जिसके कोऑर्डिनेट है हमारे आर कॉमा टी। इस फील्ड पॉइंट की जो ओरिजिन है, इससे डिस्टेंस है आर और इस वाले की डिस्टेंस क्या होगी, आर डैश। तो अगर मैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखूंगी तो आपको याद होगा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या कर देते थे, माइनस कर देते थे। तो हमारा क्या आएगा, आर माइनस आर डैश। इस तरीके से हमारी इसके बीच की डिस्टेंस आ गई। मैंने एक पॉइंट आगे जाके थोड़े टाइम बाद क्या करा, एक पॉइंट और माना। ये क्या कर रहा है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और डी टी टाइम बाद हम इसे देखेंगे, एक छोटे से टाइम इंटरवल के बाद हम इसे देखेंगे। तो यहाँ पहुँच गया, यानी कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली इसने, वी डी टी इसने डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। तो तब इस वाले के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, आर वी डी टी कॉमा टी डैश करके इस तरीके से हो जाएगा। तो हमने क्या करा यहाँ पे, इसके जो हमारा ये वाली डिस्टेंस निकल कर आएगी इस पॉइंट की और फील्ड पॉइंट की डिस्टेंस, वो क्या है, आर प्लस वी डी टी डैश। इस तरीके से देखिए, तो ये वाला क्या है, ये एक्चुअल में ये हमारा प्रेजेंट वाला है कि हम जिस पॉइंट पे हम देख रहे हैं ये प्रेजेंट रेडियाई है ये वाले पॉइंट पे, और जो ये वाला पॉइंट है ये रिटार्डेड रेडियाई है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आपको मैंने रिटार्डेड पोटेंशियल पे पढ़ाया था कि अगर हम किसी मूविंग चार्ज का अगर आप देखना चाहते हैं, उसका इफेक्ट देखना चाहते हैं, तो वो आपको उस वक्त ना दिख के कुछ टाइम बाद दिखता है। तो मान लीजिए हम इस पॉइंट पे देखना चाह रहे हैं, तो हमें इस पॉइंट का नहीं दिख रहा होगा, वो क्या कर रहा होगा, यहाँ कहीं पीछे पॉइंट का हमें दिख रहा होगा। इसलिए इसे हमने प्रेजेंट बोला और इसे हमने रिटार्डेड बोला, ताकि हम इसकी वजह से क्या करें, यहाँ पर देखें। तो देखिए, ये हमारा हो गया आर, हमारा क्या हो गया, रिटार्डेड रेडियाई, और आर प्लस डी आर क्या हो गया, हमारा प्रेजेंट रेडियाई। रिटार्डेड टाइम आपको पता है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। रिटार्डेड टाइम का फॉर्मूला है, इसे हम आगे इसमें ड्राइव भी करेंगे कि यहाँ पे हमारा रिटार्डेड टाइम कैसे निकल कर आता है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो सिग्नल है फील्ड पॉइंट पे कब मिलेगा हमें, फील्ड पॉइंट पे जब इस पॉइंट पे क्यू होगा, तो इस पॉइंट पे क्यू होने का सिग्नल हमें फील्ड पॉइंट पे कब मिलेगा, जब वो क्यू क्या हो गया, कहाँ, कहीं यहाँ पे पहुंच चुका है। अगर आपने मेरी रिटार्डेड पोटेंशियल वाली वीडियो देखी होगी तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। देखिए, रिटार्डेड पोटेंशियल की इक्वेशन कुछ इस तरीके से मिल सकती है हमें। ये दो इक्वेशन है, यहाँ पे क्या होता है, म्यू नॉट ओवर 4 पाई होता है। तो हमें क्या पता है, म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, इस तरीके से देखिए, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या होता है, 1 ओवर सी स्क्वायर होता है हमारा। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट अगर म्यू नॉट की वैल्यू देखूँ तो वो क्या आएगी, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर, इस तरीके से आएगी। तो मैंने यहाँ पर वो उसी के टर्म में लिख दिया है म्यू नॉट को, ये हो गया। और ये आपने पीछे से सब कुछ वैसे ही उतार दिया है इसे। फिर आगे देखिए, अब क्या होता है हमारे हर एक चार्ज के लिए, अब छोटे छोटे चार्ज होंगे सबके लिए रिटार्डेड टाइम की वजह से हमारा जो रिटार्डेड टाइम होगा वो क्या होगा, रिटार्डेशन कह लो आप, तो वो क्या होगा, सबके लिए अलग अलग होगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हमें क्या करना पड़ेगा, उसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ऐसा होना चाहिए था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करा, यहाँ पे डिराक डेल्टा फंक्शन हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा। उस डिराक डेल्टा फंक्शन की ये प्रॉपर्टीज़ है, मैंने ये यहाँ पे लिख दी हैं। ये प्रॉपर्टीज़ हमारे आगे जाके इस डेरिवेशन में होने वाली है यूज। फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, डेल एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड डेल एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। और दूसरा क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1।
तो हमारी इक्वेशन में यहाँ पे डिराक डेल्टा फंक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया है पुरानी वाली इक्वेशंस में, बाकी सब ऐसे आया है। यहाँ पे सिर्फ एक इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी लिया हमने, एक इंटीग्रेशन और ले लिया है, और यहाँ पे हमारा क्या आ गया, डिराक डेल्टा फंक्शन यहाँ पे आ गया। आर मैंने यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट के संग दिखाया, आप चाहें तो इसे ऐसे ही यहाँ पर ऐसे छोड़ के भी लिख सकते हैं, मैंने आगे को ये ऐसे ही कर रखा है। वैसे ही मैंने यहाँ पे 5 में भी यहाँ पे डिराक डेल्टा फंक्शन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब हमें क्या पता है कि जो हमारा रो होता है, ठीक है, रो डीवी, रो क्या होता है, हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है तो हमारा रो डीवी का फॉर्मूला क्या होगा, डी क्यू होगा। साथ में जो जे होता है, ये देखिए जे का क्या होता है, जे, और ये जे इक्वल टू क्या होता है हमारा रो वी टी डेस। यहाँ पे ये वी क्या है, ये है वेलोसिटी, ठीक है, ये वेलोसिटी है, और साथ में हमारा पीछे से क्या आता है, डीवी। तो यहाँ पे फिर हमारा रो डीवी क्या बन गया, डी क्यू बन गया। तो हमारा वी टी डैश डी क्यू, ये हमारा क्या आ गया, इसकी वैल्यू आ गई, ये देखिए इस तरीके से जे डीवी की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। यानी कि मैं इस जे और इस डीवी की जगह पे सीधे सीधे क्या लिख सकती हूँ, ये लिख सकती हूँ वी टी डैश डी क्यू, और जो ये है मेरा यहाँ पे रो, और ये डीवी की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, डी क्यू लिख सकती हूँ। अब यहाँ पे डी क्यू क्या है, चार्ज एलिमेंट है। तो मैं अगर टोटल चार्ज देखूंगी तो इक्वेशन में ऐसे करके हमारा कुछ आएगा डेल, और ये वी डैश हमारा ऐसे चलेगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो टोटल मैंने माना कि टोटल उस वॉल्यूम में क्यू चार्ज है, उस टोटल वॉल्यूम में कितना चार्ज है मैंने माना है क्यू चार्ज है। तो ये वॉल्यूम इंटीग्रल भी यहाँ से हट जाएगा, इनकी जगह पे आपका डी क्यू और यहाँ पे एक वी टी डैश टर्म आना था, वो वी टी डैश टर्म ऐसे ही रहेगा। बाकी इनकी जगह पे क्या आ जाएगा, सीधे वॉल्यूम मैंने यहाँ से सीधे यहाँ से इंटीग्रेशन हटा के मैं क्या करूंगी, सीधे यहाँ पे क्या रख दूंगी, आपका क्यू रख दूंगी। तो देखिए ये आ गई हमारी इक्वेशन, सीधे ये बन गई, उसकी जगह पे क्यू आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर ऐसे ही आया। वहां पे वी टी डैश बच रहा था, वी टी डैश से आ गया डेल, और ये रिडार्डेशन वही सारा सब कुछ वैसे ही उतर गया है हमारा पूरा। अब मैंने क्या करा, इसे सॉल्व करने के लिए ये जो अंदर का टर्म है टी डैश माइनस टी प्लस आर ओवर सी, इसे मैंने क्या मान लिया, टी डबल डैश के इक्वल मान लिया। यहाँ से मैं टी डबल डैश ओवर डी टी डैश निकालूंगी तो इक्वेशन हमारी कुछ इस तरीके से बन जाएगी, 1 ये 0 हो जाएगा, और ये क्या है, डी आर ओवर डी टी डैश इंटू 1 ओवर सी हमारा ऐसे यहाँ से चल रहा है। अब यहाँ देखिए आर स्क्वायर, ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड के टर्म में, ये क्या है, वेक्टर्स के टर्म में। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर डॉट आर, ये हमें पता है ऐसा होता है। मैं दोनों तरफ क्या करूंगी, डिफ्रेंशिएट करूंगी इसे डी टी के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिलेगा, ये सब जो है ना, यहाँ लास्ट में मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप इसे एक बार सॉल्व करके देख लीजिएगा, लास्ट में यही निकल के आता है, डी आर ओवर डी टी डैश इज इक्वल टू आर ओवर आर डॉट डी आर ओवर डी टी डैश, हमारा ये निकल कर आ गया। अब देखिए ये जो डी आर ओवर डी टी डैश है, ये क्या है, जो ये वाला टर्म है, देखिए यहाँ पे 2 बार डी आर ओवर डी टी डैश आ रहा है यहाँ पे, लेकिन ये क्या है, वेक्टर की फॉर्म में, और ये क्या है, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, ये ध्यान रखना। इसलिए यहाँ पे दोनों अलग अलग टर्म है, एक से इन्हें नहीं माना गया। ये वाला क्या है, आपका यूनिट वेक्टर होता है, आपको पता है यूनिट वेक्टर की वैल्यू हम इसे इस तरीके से दिखा सकते हैं। और ये क्या होती है, हमारी वॉल्यूम होती है। देखिए यहाँ पे डी टी डैश की जगह पे आप यहाँ पे डी आर ओवर डी टी डैश की जगह पे ये वैल्यू रख दीजिए उठाकर, ये रखिए आपने। मैंने क्या बोला, ये क्या है आपका यूनिट वेक्टर है, तो मैंने इसे यूनिट वेक्टर के टर्म में लिख दिया। ये क्या है, वेलोसिटी है, तो मैंने इसे वेलोसिटी के टर्म में लिख दिया। यहाँ पे मैंने क्या करा, माइनस साइन इंट्रोड्यूस करा। अब ये माइनस साइन इंट्रोड्यूस क्यों करा, क्योंकि अगर आपको याद होगा हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके से बन रहा था, ये कोई पाथ पे चल रहा है हमारा, इस तरीके से बन रहा है। तो ये यूनिट वेक्टर क्या कर रहा है, हमारा वेलोसिटी तो हमारी इधर को मूव करे, लेकिन हम यूनिट वेक्टर क्या ले रहे हैं, हम इधर को देख रहे हैं, हम क्या करते हैं, पीछे को देखते हैं टाइम में। तो इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है। तो तब मैंने यहाँ पे नेगेटिव लिया। देखिए v इज वेलोसिटी एंड r कैप इज यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम पोजिशन ऑफ चार्ज टू द ऑब्जर्वेटरी पॉइंट। ठीक है, अब देखिए तो हमारा क्या है, डी डबल डैश ओवर डी टी डैश, जो ये वाला है, ये क्या बनेगा, 1 माइनस v ओवर सी। v ओवर सी को बोलते हैं बीटा। देखिए इसे बीटा वेक्टर से दिखाते हैं। आर कैप को मैंने फिर से वेक्टर आर ओवर आर के फॉर्म में लिख दिया है, और जब आप इसे रखेंगे इस तरीके से डी टी डैश ओवर डी टी डबल डैश ओवर डी टी डैश, आपको ये मिलेगा। तो यहाँ से डी टी डैश की वैल्यू क्या आई, आर ओवर आर माइनस वेक्टर बीटा डॉट वेक्टर आर, इस तरीके से।
अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे ऊपर क्या कीजिए, ये वाली जो इक्वेशंस थी यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। तो जब आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, देखिए आपको क्या मिलेगा। एक तो पहले यहाँ पे देखिए v और c ये है, इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, सीधे बीटा लिख सकते हैं। यहाँ से एक c आप अंदर ले जाएंगे तो इसे भी आप सीधे क्या लिख सकते हैं, बीटा लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसे क्या कर दिया, सीधे बीटा लिख दिया। फिर क्या था, यहाँ पे जो ये वाला टर्म है इसे हमने क्या माना था, टी डबल डैश माना था, तो ये टी डबल डैश हमारा ऐसे आ गया। अब ये डी टी डैश की वैल्यू हमारी क्या आ रही थी, डी टी डैश की वैल्यू हमारी ये आ रही थी, कहाँ गया, ये रहा हमारा, ये डी टी डैश की वैल्यू आ रही थी। तो वहाँ पे जो नीचे आर है उस आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा, आपका 1/, ये बचेगा। तो आपने सीधे इसे 1/, ये लिखा, डी टी डैश यहाँ पर ये ऐसे आ गया। सॉरी यहाँ पे ना एक टर्म और आएगा, डी टी डबल डैश, इस तरीके से, क्योंकि आप इसे इधर लेके जाएंगे और तो ये इस तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, डी टी डबल डैश। आपकी ये वाली इक्वेशन ऐसे बन गई। और बाकी आपने सेकंड 5 वाली जो इक्वेशन है, 5 वाली इक्वेशन भी आपकी कुछ उसी तरीके से बन जाएगी, यहाँ पर ये आ जाएगी। अब क्या करना है, हमने डिराक डेल्टा फंक्शन की यूज करना है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये वाला 0 लेते हैं, कि हम मान लेते हैं कि ये क्या है, अंदर का टर्म क्या है, 0 है। तो अगर मैं डी डबल डैश इक्वल टू 0 बोलूँ तो टी डबल डैश की वैल्यू क्या आनी है हमारी, टी डैश माइनस टी प्लस आर ओवर सी होती है, हमने माना था। इसका मतलब हमारे टी डैश की वैल्यू क्या आएगी, ये तो 0 हो गया, तो टी डैश इज इक्वल टू टी माइनस आर ओवर सी, या ये क्या है, रिटार्डेड टाइम है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए ये इस तरीके से क्यों लिखा, क्योंकि -∞ टू +∞ दिस, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अगर आपको याद होगा मैंने पीछे बताया था अभी आपको इसकी, और जब मैं इसकी प्रॉपर्टी समझा रही थी डिराक डेल्टा की, तो उसमें मैंने सेकंड प्रॉपर्टी आपको बताई थी। तो ये हमारी 1 हो गई। देखिए इस वाली इक्वेशन के लिए बता रही हूँ मैं, ए वाली के लिए आप निकालेंगे तो q/4πε0 1/, ये पूरा ऐसे उतरा r माइनस बीटा डॉट आर क्यू, क्योंकि ये वैल्यू क्या हो गई आपकी, पूरी 1 हो गई। सेम ऐसे आपने ए के लिए रखना है, ए के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पर ये चीज इस तरीके से आ जाएगी, ये बीटा यहाँ पर बचा हुआ है तो ऊपर भी क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन ए और फाई के लिए। यही इक्वेशन क्या है, लेनार्ड रिचार्ड पोटेंशियल की क्या है इक्वेशन है। और ये क्या दिखा रही है हमें, कि ये इक्वेशंस क्या कर रही हैं, वेलोसिटी पे क्या कर रही है, डिपेंडेंट है। यानी कि आपका स्केलर पोटेंशियल और वेक्टर पोटेंशियल क्या कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है। किसकी वेलोसिटी पे, जो आपका चार्ज मूव कर रहा है। ये हो गई बात हमारी लेनार्ड रिचार्ड पोटेंशियल की। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक के संग, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।